वक्तव्य देंगे। मैं राजेश खलवानी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम हर वर्ष की 2004 से आज 11वां साल है। हम लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता रैली बिलासपुर हाईकोर्ट नगरी में इसका आयोजन कर रहे हैं। हाईकोर्ट में सिंधु अमरधाम आश्रम है, वहां से ये रैली आरंभ होगी और पूरा नगर भ्रमण करने के पश्चात मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता हूँ वो आपसे दो शब्द कहेंगे। तो राष्ट्रीय शाकाहार दिवस के रूप में हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। कुछ विगत 10-15 वर्षों से हमने भी एक बीड़ा उठाई है कि हम मैक्सिमम लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक करेंगे। ये हमारा उद्देश्य रहा है और ग्रेजुअली हर साल पहले की अपेक्षा हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसके बारे में हम जागरूकता रैली बिलासपुर में हर एरिया में आयोजित करते हैं। इस बार हमने चकरभाटा में, हमारे साईं जी ने कहा कि वहां चकरभाटा के हाईकोर्ट से होते हुए और पूरे बाजार में उसका प्रचार किया जाए। शाकाहारी दिवस जो है तो जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनकी भ्रांतियां बहुत सारी हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन की कमी की वजह से हमें मांसाहारी स्वाद चाहिए, या कई लोग स्वाद के लिए हत्या करते हैं, या कई लोग लगता है कि नहीं इसके बिना तो हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें मांसाहारी भोजन करना चाहिए। तो जहां तक एज ए डॉक्टर मेरा ख्याल है कि ये सब भ्रांतियां हैं। शाकाहारी भोजन से हमें उतना सब कुछ मिल जाता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सबसे पहला नुकसान जो मांसाहारी भोजन से होता है वो है क्रोध, गुस्सा। मांसाहारी भोजन खाने वालों को बहुत ज्यादा आता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो ये गुस्सा जो है वो हमारे हर चीज बिगाड़ देता है। दूसरी है अशांति, मन में अजीब टाइप के विचार आते हैं। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम हार्ट अटैक 40 साल के बाद एकदम छोटी एज में ही हार्ट अटैक हो गया। उसका मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो तेल और नॉनवेज खाने वालों को बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों की जो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं विदेशों में, देशों में, उसमें ये तय किया गया कि कोलेस्ट्रॉल का मैक्सिमम कारण जो है वो है हार्ट रिस्क, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मांसाहारी भोजन में बहुत ज्यादा। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शाकाहारी भोजन को अपनाएं, जिसमें दूध, दही, फल फूल और मूंगफली, ऐसी सब चीजों से हमारी प्रोटीन की कमी और हमारे जितने भी जरूरी एलिमेंट्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, सभी हमारी पूर्ति हो जाती है। दूसरा नुकसान 50% बीमारी कारण जो है वो पेट से होके जाता है। तो हमारा जो खाना है, साधारण जो शाकाहारी भोजन लेते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। संडे हो या मंडे कभी भी न खाए मांस और अंडे। पहले जो नारे थे वो सब बदल दिए गए हैं कि हमें उसमें परिवर्तन लाना है, हमें शाकाहार जीवन अपनाना है कि धीरे धीरे लोग मांसाहार के प्रति अपने विचार बदलते जाएं, उससे बचे रह करके। कुछ नारे अभी नए और आए हैं, तन मन करता कौन खराब, मछली, अंडे और शराब। सत्य अहिंसा। लेकिन इस साल आज सभी इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उनके बारे में भैया जी से बोलूंगा। आइए शुरू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम मैं आए हुए हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं का नमन करता हूं और मैं आप बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। आपको मैं बता दूं, लगभग 18 साल पहले मैं स्वयं भी मांसाहार करता था और मैंने एक आर्य समाज को पशु पक्षी है उनमें भी जान है। तो शाकाहार में क्या भिन्नता है? हम तो सोचते हैं शाकाहार और मांसाहार दोनों एक प्रकार की चीजें हैं, दोनों में क्या भिन्नता? उनसे हम कोई फल लेते हैं या फूल लेते हैं तो उनसे हमको कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन हम जब जीव की हत्या करते हैं तो उनसे उनको जो शारीरिक मानसिक लोग विदेशों से प्रभावित होकर के और उस ओर जा रहे हैं जहां से विदेश होकर के पहले आ चुका है। तो हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि जो जो चीजें हमें शाकाहार से मिल सकती हैं वे कभी भी मांसाहार हो जाता है। इस साल भी मनाया जाएगा और हमारे मिशन के छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा पिछले साल लगभग 16,583 संकल्प पत्र कि कम से कम 25 नवंबर को तो कोई मांसाहार नहीं करेंगे। और यह संकल्प पत्र भरने के लिए हमने काफी स्कूल, काफी कॉलेज और वो तो बिल्कुल मांसाहार न करें, सभी को संदेश दें और हो सके तो मांसाहार का अपने जिंदगी से त्याग करें, ताकि जो जो चीजें हैं
हमारे जीवन में जो सकारात्मक रेस्टोरेंट और सारे ढाबा वालों से भी अनुरोध किया है कि कृपया 25 नवंबर को कोई भी मांस का अपने आप किसी को भी सर्विस ना करें। और हमने यहाँ पर नगर निगम आयुक्त से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए और हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। हमारी संस्था को पुनः तक तो सेंक्शन मिल चुका हुआ है स्लाटर हाउस बंद करने के लिए। अभी आयुक्त साहब से जो हमारी चर्चा हुई है उन्होंने किया है हमें आश्वासित की गई वो साधु वासवानी जी का जन्मदिन 25 नवंबर को राष्ट्रीय शाकाहार दिवस के रूप में हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। कुछ वर्षों से हम लोग बिलासपुर में इसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों को हम शाकाहार के रूप में प्रेरित करें, तो इसलिए मांसाहारी भोजन का त्याग करना है। हमारे साधु वासवानी जी का मेन उद्देश्य था कि जियो और जीने दो। जिस तरह हमें जीने का अधिकार है वैसे हमारे पशु पक्षी हमारे भाई हैं, उनको जीने का भी अधिकार है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। स्वाद के लिए हम हत्या क्यों करें? मांसाहारी भोजन की हमें एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। हमारे जितने शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की जरूरत है वो सब हमारी शाकाहार से पूरी हो जाती है। मांसाहारी भोजन करने से हमें बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला क्रोध का होना, अशांत मन होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो कि हार्ट अटैक का मेन कारण होता है, डाइजेशन न होना, बहुत सारे समय तक वो भोजन हमारे पेट में रहता है मांसाहार, और इसलिए हमें ये नुकसान है, कैंसर की रिस्क है। तो ये सब चीज़ें हमें कम करके हमें शाकाहार को अपनाना है। हमारी कल इसके प्रति एक जागरूकता रैली चकरभाटा में हमारे लाल सई, हमारे जो झूललाल धाम के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से वो लाल साईं के द्वारा वो रैली सानिध्य में हमारे पूरे समाज के, सिंधी समाज के औरतें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर हमें ये संदेश पूरे चकरभाटा से होते हुए पेपर के माध्यम से सब जगह पहुंचाएंगे। वो रैली कल चकरभाटा में निकाली जाएगी और उसके लिए हमने बहुत सारे संकल्प पत्र भरवाए हैं। तो करीबन 65,900 संकल्प पत्र भराए जा चुके हैं। सभी होटलों, मंदिर, मस्जिदों और ढाबे से स्कूल कॉलेजों से लेकर सब जगह हम लोग गए हैं, जिससे कि हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें शाकाहार को अपनाना है, मांसाहार का त्याग करना है।